नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के ऊपर किस प्रकार से वेदर सिस्टम बनने वाले हैं और उसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं कि 10 दिनों को तक किस प्रकार से मौसम बदलने वाला है भारत के ऊपर। उसके बारे में हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल आज की बात करें तो आज 14 सितंबर है। तो किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बना हुआ है देखिए। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर एरिया विकसित हो चुका है। आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर एरिया है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसमें दक्षिण चीन सागर के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। ये धीरे धीरे होकर अरब सागर की तरफ आगे बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी की तरफ ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। और जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है वो धीरे धीरे मध्य भारत और पश्चिम भारत से होता हुआ शायद ECMW के वेदर मॉडल के अनुसार तो देखेंगे तो अरब सागर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन GFS मॉडल दिखा रहे हैं कि ये पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के ऊपर जाकर कमज़ोर होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो किस प्रकार से मौसम की संभावना नज़र आ रही है, ये GFS मॉडल के अनुसार ही हम बता रहे हैं। इसमें 15 सितंबर को देखें तो 15 सितंबर को ये मौसमी सिस्टम लगभग मध्य भारत के ऊपर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इससे हवाएं देखें तो कितनी गति से हवाएं चलने की संभावना है। विशेष रूप से दक्षिणी भारत में तो बहुत ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। अरब सागर से काफ़ी तेज़ी से हवाएं बढ़ेगी, नमी वाली हवाएं बढ़ाएगा ये सिस्टम। और इधर बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश तक और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक काफ़ी जगहों पर तेज हवाओं का झोंका देखने को मिल सकता है। और बारिश की संभावना भी व्यापक रूप से बनने वाली है जब यह सिस्टम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसी प्रकार से 16 सितंबर को देखें तो 16 सितंबर को ये शायद सिस्टम मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर पहुंच जाएगा और इसका असर महाराष्ट्र के ऊपर अधिक होगा। महाराष्ट्र में तेज हवाएं देखने को मिलेगी, अरब सागर वाली और नमी वाली हवाएं काफ़ी अधिक होगी और केरल तक ये तेज हवाएं होगी, तेलंगाना तक और आंध्र प्रदेश तक ये तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत में भी इसका असर होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 17 सितंबर को ये सिस्टम लगभग पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के ऊपर कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लो प्रेशर से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना नजर आ रही है और एक बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे सिस्टम उभरने की संभावना नजर आ रही है, जो कि देख सकते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अभी विकसित होने की संभावनाएं 17 सितंबर से लगाई जा रही है। और 18 सितंबर को देखें तो 18 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी और ये धीरे धीरे और इंटेंसिफाई होगा। और इधर अरब सागर से देखें कितना सर्ज बढ़ रहा है, अरब सागर से ट्रेड विंड कितनी अधिक आ रही है। और जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र और साथ में गुजरात के ऊपर एक सिस्टम कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है सर्कुलेशन के रूप में। और ये लो प्रेशर बनने की संभावना लगभग 20 सितंबर से लगाई जा रही है कि बंगाल की खाड़ी में 20 सितंबर से लो प्रेशर की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो आप 19 सितंबर को धीरे धीरे सिस्टम अरब सागर की तरफ जाएगा और अरब सागर की तरफ जाने की वजह से आप देखेंगे तो ये कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा और कमज़ोर होने के साथ साथ में ये नमी वाली हवाएं लगातार भारत के कई क्षेत्रों में बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और बंगाल की खाड़ी में 19 सितंबर को लो प्रेशर एरिया विकसित होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो ये आप 20 सितंबर के देखें तो 20 सितंबर को साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है, लेकिन लो प्रेशर बनने की संभावना है, कमज़ोर लो प्रेशर बनेगा। ये भी धीरे धीरे पश्चिमी भारत की तरफ आगे बढ़ने की संभावना नजर आ रही है और अरब सागर तक ये सिस्टम पहुंच सकता है। देखेंगे तो 21 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नजर आ रही है। तो ये 21 सितंबर को लैंडफॉल करने के साथ साथ में मजबूती से आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होगा और WDP की अभी आने की संभावना नजर आ रही है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी। 22 सितंबर को देखें तो 22 सितंबर को जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ होगा वो धीरे धीरे मध्य भारत की तरफ आगे आ जाएगा। और 23 सितंबर से देख सकते हैं कि अरब सागर में जाकर यह सिस्टम थोड़ा सा इंटेंसिफाई होगा। और आपको अब ECMW आपके वेदर मॉडल के अनुसार दिखाएं तो यह सिस्टम किस प्रकार से इफेक्टेड होगा, जो 23 सितंबर को अरब सागर में बनने की संभावनाएं नजर आ रही है, उसके बारे में इस वीडियो में बता देता हूं मैं।
23 सितंबर को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मौसमी सिस्टम गुजरात के ऊपर होगा और बंगाल की खाड़ी वाला जो सिस्टम था वो धीरे धीरे अरब सागर की तरफ बढ़ जाएगा। और इसी के साथ साथ में एक बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे सिस्टम और विकसित होने की संभावना नज़र आने लगी है, जो कि 25 सितंबर से थोड़ा बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना बंगाल की खाड़ी में है, क्योंकि लगातार सिस्टम बनेंगे और एमजीओ और आईडी का काफ़ी पॉजिटिव स्थिति में होने की वजह से एल नीनो की कंडीशन लगातार ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है भारत के ऊपर। और भारत के ऊपर ये मानसून काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। शायद मानसून अक्टूबर के महीने में जाए, और अगर अक्टूबर का महीना आ गया तो मानसून ये घोषणा हो जाती है कि मानसून की वर्षा अक्टूबर के बाद में दर्ज नहीं होती है, लेकिन ये मानसून की वर्षा होने की संभावना है। और पोस्ट मानसून की सीजन भी 1 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। शायद पोस्ट मानसून सीजन में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी एक्टिव होंगे। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जो 25 सितंबर से या 25 सितंबर के बाद में बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से मानसून जाने का नाम नहीं लेगा। पूरी हवा का लगातार रुख यहाँ पर रहेगा और WDB आना शुरू हो जाएंगे अक्टूबर के महीने में। और उसके बाद में विंटर रेन भी शुरू होने की संभावना है, जो कि लगभग 1 जनवरी से दिखाई देती है। और ये अब मैं बता दूँ पोस्ट मानसून सीजन अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में होता है। तो अब मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं कि आगे 10 दिनों तक किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नजर आ सकती है। मौसम पूर्वानुमान में देखें तो किस प्रकार से मौसम की स्थितियां मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आज 14 सितंबर है, तो 14 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर विकसित हो चुका है। इसका असर पहाड़ी राज्यों तक देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर उमस भरी स्थिति बनी हुई है, जिसमें राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और साथ में गुजरात के ऊपर भी काफ़ी उमस है। दक्षिणी भारत के ऊपर भी अधिक उमस दिखाई दे रहा है और वर्षा की स्थितियां भी काफ़ी मजबूत होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल रही है। आज 14 सितंबर की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में कम वर्षा की संभावना, दक्षिणी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ में आप देखें झारखंड और कई क्षेत्र पश्चिमी बंगाल के भी प्रभावित होने की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यह मौसमी सिस्टम जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है वो धीरे धीरे मध्य भारत और पश्चिमी भारत की तरफ खिंचेगा। इसकी वजह से वर्षा का बेल्ट भी पश्चिमी दिशा की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत की इसमें बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में वर्षा की संभावना है। कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। पंजाब के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की वर्षा और मध्यम वर्षा की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। कुछ जगहों पर मौसम शुष्क भी रह सकता है। उमस भरा मौसम पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में देखने को मिल सकता है। इन भागों में हल्की खंडित वर्षा के साथ साथ में कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्व तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और दक्षिणी भागों में जो मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं उन भागों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका असर बहुत अधिक होगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा और पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात के पूर्वी क्षेत्र और कोंकण गोवा से देखें तो यहाँ पर भी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी गुजरात में भी हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है और पूर्वी राजस्थान में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी अब बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे। इन क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना होगी। लगातार बादल बढ़ते हुए दिखाई देगा, लगातार नमी बढ़ रही है। पिछले सिस्टम से भी यहाँ पर नमी मौजूद है, तो ये सिस्टम अब वर्षा कराने की स्थिति में मजबूत हो रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से बनती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लेकर आप लक्षद्वीप में भी वर्षा देख सकते हैं। केरल और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से 15 सितंबर को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 15 सितंबर से पूर्व से पश्चिमी भारत तक वर्षा वाला बेल्ट शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आने लगी है और लो प्रेशर भी मध्य भारत के ऊपर आ जाएगा और काफ़ी इंटेंसिफाई होगा सिस्टम। तो उत्तर पूर्वी भारत से शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में 15 सितंबर को हल्की से मध्यम वर्षा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम
वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर भारी वर्षा के दौर आ सकते हैं 15 सितंबर को। और इसी प्रकार से 15 सितंबर को आप देखेंगे कितना बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश के ऊपर हो रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्र इससे भारी वर्षा देख सकते हैं, अच्छी वर्षा, झमाझम वाली वर्षा देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश भी काफ़ी प्रभावित होगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्व तक वर्षा होने की संभावना, हल्की से मध्यम वर्षा और कहीं पर भारी वर्षा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब और हरियाणा में भी वर्षा होने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, साथ में इस सिस्टम का असर होगा जो बंगाल की खाड़ी से उठकर मध्य भारत की तरफ आ रहा है। उसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में भी और दिल्ली में भी वर्षा की स्थितियाँ मजबूत होगी। और इसी प्रकार से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के साथ साथ में गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर आप देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्र, केरल, कर्नाटक के कई क्षेत्र, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों एक साथ एक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 16 सितंबर से देख सकते हैं किस प्रकार से वर्षा की स्थितियाँ मजबूत हो रही है। तो 16 सितंबर को जब यह मौसमी सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के आसपास पहुंच जाएगा, तब पश्चिमी भारत में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है, जिसमें राजस्थान का कई क्षेत्र प्रभावित होगा, गुजरात का भी बहुत सा क्षेत्र प्रभावित होगा और उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है और उत्तर क्षेत्र में और मध्य भागों में हल्की वर्षा या मध्यम खंडित वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा, उसके पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार वर्षा की स्थितियाँ मजबूत रहेगी। और यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होगा, वो भी निम्न दबाव के रूप में विकसित होने की संभावना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कोंकण, गोवा क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात और पश्चिमी गुजरात में भी हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से बनती हुई नजर आ रही है। केरल से लेकर कोंकण, गोवा और पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र हो गए और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र, रायलसीमा के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा, यहाँ तेज वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। और इसी प्रकार से 17 सितंबर की मौसम की जानकारी लें तो 17 सितंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ का भी आना की संभावना नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं उत्तरी पाकिस्तान और पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर वर्षा की स्थितियाँ भी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र के जॉइंट एरिया के ऊपर जो सर्कुलेशन होगा, लो प्रेशर होगा, तो उसकी वजह से भी नमी वाली हवाएं राजस्थान के तमाम क्षेत्रों को नमी बढ़ाएगी और तमाम क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा देख सकते हैं। और गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर मध्य महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना इसी सिस्टम से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ में पश्चिमी विक्षोभ का भी असर होगा, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गिलगित तक और राजस्थान के पश्चिमी से लेकर पूर्व तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात के तमाम क्षेत्रों में अच्छी वर्षा के दौर देखने को मिलते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी वर्षा होने की संभावना लग रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कम वर्षा की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर लगातार वर्षा मजबूत रहेगी और लक्षद्वीप से लेकर आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी वर्षा होने की संभावनाएं लगातार नजर आ रही है। यहाँ पर 18 सितंबर की बात करें तो 18 सितंबर को ये मौसमी सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में उभर कर अरब सागर की तरफ आया हुआ होगा, तो उसकी वजह से गुजरात में बहुत भारी भयंकर वर्षा होने की संभावना है और नमी वाली हवाएं लगातार भारत के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में और विकसित हो रहा है, जो कि धीरे धीरे से कर इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में वर्षा की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में कम वर्षा की संभावना नजर आ रही है वेदर मॉडल के अनुसार तो, लेकिन यहाँ पर भी फिर भी मैं कह सकता हूँ कि हल्की वर्षा या मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं के फिर बनती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी यहाँ पर बादलों का निर्माण होगा और बादल बरस भी सकते हैं कुछ जगहों पर।
और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बरसात की संभावना नज़र आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत में भी वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो केरल, कर्नाटक के साथ साथ में आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना में भी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन कोंकण, गोवा के आसपास के क्षेत्र हो गई और मध्य महाराष्ट्र से मराठवाड़ा तक भारी वर्षा, और कोंकण, गोवा और गुजरात के तमाम क्षेत्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान के कई क्षेत्रों में बहुत ही भारी वर्षा होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से बनती हुई नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वो धीरे धीरे सर्कुलेशन बनेगा, उसके बाद में लो प्रेशर बनने की संभावना भी 20 सितंबर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। 19 सितंबर को देखेंगे किस प्रकार से मौसम रहेगा। 19 सितंबर को आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ सिस्टम अरब सागर में धीरे धीरे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कमजोर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में गुजरात में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा, और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पड़ना शुरू हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, यानी वर्षा होने की संभावना लगातार नजर आ रही है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो 20 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो 20 सितंबर को देखेंगे तो जो पहले वाला सिस्टम होगा वो अरब सागर में जाकर कमजोर हो जाएगा, और ECMW अब इस सिस्टम को कमजोर होता हुआ नहीं दिखा रहा, लेकिन अरब सागर में ECMW दिखा रहा है कि लो प्रेशर दोबारा से विकसित हो सकता है। लेकिन मेरा अनुमान है कि लो प्रेशर दोबारा से विकसित नहीं होगा। ये जेप्स मॉडल दिखा रहे हैं, तो हम जेप्स मॉडल को ही मानते आगे चलते हैं। वे नज़र आ रहे हैं कि जेप्स मॉडल ही लगभग सटीकता से मौसम पूर्वानुमान दे देता है, लेकिन ECMW भी कभी कभी सच हो जाता है। तो आप सतर्क रहे हैं, क्योंकि लो प्रेशर एरिया यहाँ पर अरब सागर में भी बनने की संभावनाएं वेदर मॉडल जता रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कमज़ोर लो प्रेशर एरिया विकसित हो जाएगा, और इसी के वजह से 19 सितंबर को देखेंगे तो कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। और 20 सितंबर को भी कई जगहों पर वर्षा होगी, जिसमें देखें तो उत्तर पूर्वी भारत में भी वर्षा होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और गुजरात के तमाम क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी भारी वर्षा होने की संभावना। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक के क्षेत्र, तमिलनाडु, तेलंगाना में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप से मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। 21 सितंबर के मौसम की जानकारी लेते हैं। 21 सितंबर को धीरे धीरे मौसमी सिस्टम सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर के सिस्टम बना हुआ होगा, वो धीरे धीरे भारत के कई क्षेत्रों में एक साथ वर्षा देने की संभावना नजर आ रही है। एक साथ वर्षा कई जगहों पर दे सकता है। ये सिस्टम इक्वल वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इस सिस्टम की वजह से आप देखें तो उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो वर्षा भयानक रूप से होगी, और यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी गुजरात से लेकर पूर्वी पश्चिमी गुजरात तक वर्षा होने की संभावना, महाराष्ट्र के कई क्षेत्र, केरल, कर्नाटक तक वर्षा और तमिलनाडु तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्र और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 22 सितंबर को देखेंगे तो यह धीरे धीरे सिस्टम मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ेगा, और इसी के साथ साथ में एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना नजर आ रही है। वो धीरे धीरे पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा, और ये सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में 20 सितंबर से बनेगा वो अरब सागर में जाने की संभावना जीएफ्स मॉडल भी जता रहे हैं कि अरब सागर में जाकर कुछ बड़ा सिस्टम बन सकता है, और इसकी वजह से कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि 22 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 22 सितंबर को उत्तर पूर्वी राज्यों में तो बहुत भयानक वर्षा होगी। पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्र है, यहाँ पर उड़ीसा के तमाम क्षेत्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना है। गुजरात और पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा में हल्की से मध्यम वर्षा, और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा खंडित रूप में देखने को मिल सकती है। केरल, कर्नाटक के साथ साथ में रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तमिलनाडु तक वही वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है।
इसी प्रकार से 23 सितंबर को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 23 सितंबर को देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो भयानक वर्षा होने की संभावना है, और बंगाल की खाड़ी में देखें तो नमी की मात्रा बहुत कम मच जाएगी, और बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम विकसित होने की संभावना नजर आ रही है, जो कि 25 सितंबर के बाद में बनने की संभावना नजर आ रही है। ये हमारा अनुमान है कि 25 सितंबर के बाद में बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है, और धीरे धीरे जो सिस्टम मध्य भारत के ऊपर बना हुआ होगा बंगाल की खाड़ी का दूसरा सिस्टम, वो अरब सागर में जाकर लो प्रेशर एरिया के रूप में विकसित होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आप देखें तो इसका असर मध्य भारत के ऊपर ज़्यादा होगा, जिसमें मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के तमाम क्षेत्रों में भारी वर्षा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी वर्षा होने की संभावना हो सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में तो भयानक रूप से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्र प्रभावित होंगे, और इसी प्रकार से लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कई क्षेत्र, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी वर्षा होने की संभावना, महाराष्ट्र के भी कई क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है, मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर से भारी वर्षा की संभावना नजर आने लगी है, और लक्षद्वीप में भी फिर से अच्छी वर्षा के दौर देखने को मिल सकते हैं। शायद मानसून 1 अक्टूबर को ना जाकर मानसून की ये घोषणा कर सकते हैं IMD वाले कि अब मानसून जा चुका है, और मानसून की ये वर्षा नहीं है, पोस्ट मानसून की वर्षा 1 अक्टूबर के बाद में शुरू हो सकती है। तो उसके बारे में आगे वीडियोज में हम जानकारी आपको देते रहेंगे। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में